बना लो खाने के लिए। क्या वो बुड्ढा फिर मुंह उठा के इधर आ गया? इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो इधर आ जाएगा। नहीं करी जाती मुझसे किसी की खातिरदारी। इनके लिए खाना बनाओ, चाय बनाओ। अरे जब इतना सब कुछ करवाना है तो अपने घर जाके करवाए ना, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे पापा मुझसे मिलने आएंगे तो तुम ऐसी बात करोगी? नौकर नहीं हूं मैं किसी की। तुम्हारी बीवी तुम्हारे काम करूंगी, ना कि किसी और के। तुम्हारे बाप को चाहिए होता है सुबह सुबह उठ के खाना, और मेरे बस की नहीं इतनी जल्दी उठ के खाना बनाना। और अगर उन्हें इतनी सुबह खाने का शौक है ना, तो वृद्धाश्रम जाए और वहां जाकर खाए। मेरा जब मन करेगा ना, मैं जब सोऊंगी, जब मन करेगा तब उठूंगी। तुम ना चुपचाप मेरी बात सुनो, उस बुड्ढे को कॉल करो और मना करो यहाँ आने के लिए। और वो अगर यहाँ आ गए ना तो ले आना बाहर से खाना, क्योंकि मैं तो उनके लिए खाना नहीं बनाने वाली। अरे बेटा हूं मैं उनका, बाप है वो मेरे। उनका भी मन करता होगा मुझसे मिलने का, आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। अरे छुट्टी नहीं मिलती मुझे, इसलिए वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे पापा मुझसे मिलने नहीं आ पाते हैं, और आ भी रहे हैं तो तुम ऐसे कर रही हो। हाँ तो तुम्हें इतने शौक है ना रिश्ते निभाने का, तो गाँव जाओ, वहां जाके रहो। तुम्हें रोका किसने है? लेकिन उस मुसीबत को ना इस घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सर पे बिठाने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। और तुम मुझसे उम्मीद लगा के बैठ गए कि मैं इनके काम करके दूंगी। तुमसे मैंने ना शादी भी इसलिए की थी ताकि हम दोनों अकेले रह सके। अगर मुझे पता लगा होता ना ये बात कि तुम शादी के बाद अपने बाप को इस घर में ले आओगे, तो तुमसे कभी शादी ना करती। अरे यार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर वो आ भी जाए ना तो चुपचाप खाने के लिए पूछ लेना, नहीं तो क्या सोचेंगे वो। ये सब ना बोलने की बातें होती है। ये बुड्ढे लोग ना बस बोलते हैं कि 4-5 दिन के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ पर महीने भर के लिए आके बैठ जाते हैं। और अगर तुम्हें बुलाना है ना तो बुलाओ शौक से, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, मैं खातिरदारी तो उसकी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। यहाँ पे आएगा, अगर खुद खाना होगा तो खुद बनाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं उस बुड्ढे को यहाँ आने से नहीं रोक सकती? अगर वो यहाँ आ गया ना तो उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगी ना, उसे इतना उल्टा सीधा सुनाऊंगी, उसे गालियां बकूंगी। वो खुद इतनी बेशर्मी के मारे यहाँ से चला जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। वाह बेटा वाह। पापा आप यहाँ? अटल तुमने मुझे बताया कि नहीं पापा आए हैं? देख लिया ससुर जी, आप पूछ रहे थे ना मेरे मम्मी पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते। आपकी बेटी की वजह से मेरे साथ नहीं रहते हैं। अरे परेशान रखती थी आपकी बेटी, और मैंने जब आपको बताया तो आपने सोचा कि झूठ बोलता होगा ये। आज तो देख ली ना अपनी बेटी की सच्चाई। मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे, यही शिक्षा दी थी। वो पापा मैं... अरे बकवास बंद कर अपनी। अगर एक शब्द भी और बोला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे क्या? मैंने तुझे शादी से पहले ही समझाया था, सास ससुर को अपने माँ बाप से भी बढ़कर देखियो। पर यहाँ तो तू अपना घर तोड़कर बैठी हुई है। दामाद जी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। नहीं पापा जी, आप हाथ मत जोड़िए। मैं ये सब आपकी बेटी की सच्चाई दिखाने के लिए कर रहा था। मैं अपने माँ बाप के साथ भी रहना चाहता हूँ और अपनी बीवी के साथ भी। और अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रह सकते तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता। दामाद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी बेटी की है। बेटा बात सुन, असली घर वही होता है जहाँ सास ससुर और पति पत्नी सब मिलकर रहते हो। आज अगर तू अपने सास और ससुर को अपने साथ नहीं रखेगी ना, कल को तेरे बच्चे भी तुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। वो कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। बेटा तू खुद ही सोच कर देख, कल को तेरा भाई अगर मुझे घर से भगा दे तो तुझे अच्छा लगेगा? नहीं पापा, भैया आपको घर से बाहर क्यों निकालेंगे? वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। अरे बेटा क्यों नहीं निकालेंगे, मैं भी तो तुझसे प्यार करता था, पर तूने क्या किया, अपने सास और ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। पापा आप ऐसी बात मत कीजिए, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ऐसे बाहर भटकते हुए नहीं देख सकती। अरे माफी मुझसे मत मांग, अगर तूने माफी मांगनी है ना अपने पति से मांग, और इनसे वादा कर तू गाँव जाएगी और अपने सास और ससुर को वापस लेके आएगी। और जब वो वापस आ जाए ना तो दोबारा ऐसी गलती मत करियो, उनकी सेवा करियो। अटल आई एम सो सॉरी। मैं आज के बाद तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कभी बदतमीजी नहीं करूंगी, और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी उन्हें लेने। और जब वो यहाँ पर आ जाएंगे ना तो उनकी बहुत सेवा करूंगी, उनका ख्याल रखूंगी जैसे मैं अपने माँ बाप का रखती थी। और मैं कभी भी उनसे बदतमीजी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। देखो माफी मत मांगो, जो तुमने गलतियां की हैं उनको सुधारो और मेरे माँ बाप को वापस लेके आओ। और पापा जी आप मुझे माफ कर देना, जो कुछ किया मैंने आपकी बेटी को समझाने के लिए किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे अच्छा तरीका और कोई होगा इसको समझाने के लिए। बाकी आपको अगर लगता हो कि मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, इसमें आपकी गलती कोई भी नहीं थी, सारी गलती मेरी बेटी की थी। बस यही तरीका था इसे समझाने का। हाँ मैं समझ गई जो आप मुझे समझाना चाहते थे। हाँ ठीक है, तुम्हारे पापा आए, इनको चाय नाश्ता कराओ, फिर मम्मी पापा को लेने चलते हैं। जी।
आइए पापा।